Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के फर्दर कौन कौन सी डिवीजन्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ओके, सो नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प आउट करता है, पूरी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स देने में हेल्प आउट करता है। So nervous system is basically divided into two further systems. So these two systems are central nervous system, and the second one is peripheral nervous system. Peripheral nervous system. As the name shows, central nervous system जो है बॉडी के सेंटर में होगा। बॉडी के तमाम जो भी एक्शंस हैं उनमें अपना एक मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है। और पेरिफेरल यानी कि साइड पे, एक साइड पे जो पूरा डिस्पर्स है, फैला हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, जिसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, इसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ नर्व्स और गैंग्लियन वगैरह आ जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास फर्दर जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कौन कौन से हैं जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अच्छा इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। इसे हम लिखते हैं CNS एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज PNS। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास फर्दर टू स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, विच इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो तरह के पाथवे आ जाते हैं। कितनी तरह के पाथवे है जी? टू टाइप्स पाथवे होते हैं। एक होता है जी सेंसरी पाथवे और एक होता है हमारे पास मोटर पाथवे। ठीक है, अब सेंसरी पाथवे में हमारे पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं जो हेल्प आउट करते हैं कि वो किसी भी तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें। तो सेंसरी पाथवे भी फर्दर हमारे पास दो तरह का होता है जी। एक को होता है फॉर द जनरल सेंसेस ऑफ द बॉडी और एक होता है स्पेशल सेंसेस के लिए। एक होता है स्पेशल सेंसेस के लिए और एक होता है जनरल सेंसेस के लिए। अब स्पेशल सेंसेस जैसे कि टेस्ट है, तो टेस्ट हम हमेशा अपनी टंग के ज़रिए कर सकते हैं, कभी भी आंखों के ज़रिए तो टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को स्मेल करना है तो स्मेल के लिए हम हमेशा अपना नोज़ यूज़ करेंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं हमारी बॉडी में। देखने के लिए हमेशा हम आइज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रेशर, तो प्रेशर तो हम अपनी बॉडी में पाँव पे भी फील कर सकते हैं, हाथों पे भी फील कर सकते हैं, हेड पे भी फील कर सकते हैं। तो ये जो प्रेशर है ये एक हमारे पास जनरल सेंस है और जो विजन है ये हमारे पास क्या है, एक हम कह सकते हैं स्पेशल सेंस है। तो स्पेशल सेंसिस से मुराद है ख़ास सेंसेस जो बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स ही डिटेक्ट कर पाएंगे, और जनरल सेंसेस से मुराद है जैसे प्रेशर है, हीट है, तो ये बॉडी के कोई भी ऑर्गन इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम जनरल सेंसेस का नाम देंगे। अब ये जो मोटर पाथवे है इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। मोटर पाथवे की भी आगे टू टाइप्स है जो कि हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं जी। मोटर पाथवे के आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिनमें से एक होती है हमारे पास जिसे हम नाम देते हैं, अच्छा मोटर पाथवे जो है ना ये आगे फर्दर दो तरह के सिस्टम बनाता है, जिनमें से एक वॉलंटरी होता है और एक इनवॉलंटरी होता है। तो ये जो इनवॉलंटरी वाला है इसे हम नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो मोटर पाथवे हमारे पास ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये होगा वॉलंटरी या होगा इनवॉलंटरी। तो इसके जो एक्शन है उस एक्शन के लिहाज से हमने इसको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो मोटर पाथवे
जो था हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मोटर पाथवे। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें से एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ वॉलंटरी। ये कैसा है? वॉलंटरी है, यानी हमारे कंट्रोल में कि हमने किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, आइदर हमने मूव करना है कि नहीं मूव करना है, हमने जो भी एक्शन देना है वो हमारे कंट्रोल में है, कॉन्शियस कंट्रोल में है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पे जो एक्शन होगा इट इज़ इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी से मुराद है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि आ जाते हैं स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आ गए, ग्लैंड्स आ गए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ग्लैंड्स को कहें, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहें कि चले आज ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज़ करें, या हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मसल्स हैं उन्हें कहें कि चले आज ज़्यादा से ज़्यादा पेरिस्टालसिस करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्शंस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी में या सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो एक्शंस है वो हमारे कंट्रोल में है। इसमें हमारे पास आ जाता है स्केलेटल मसल्स। हमारी अपनी चॉइस है कि हमने मसल्स को मूव करवाना है कि नहीं करवाना है। तो ये वॉलंटरी है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और ये इनवॉलंटरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? इसकी एक टाइप को हम नाम देते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और सेकंड वाली हमारे पास जो है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के नॉर्मल जो भी एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेट। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। सिंपैथेटिक को सिंपैथी से याद रखें। सिंपैथी कब चाहिए होती है? मुश्किल हालात में। तो इस तरह से ये कब एक्टिव होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए ये एक्टिव होता है जब कोई इमरजेंसी हो जाती है। इमरजेंसी कैसे होगी? कोई ख़तरा देख लिया आपने, ठीक है, आप गली में जा रहे हो और आपका किसी इंसान ने आपका पीछा करना शुरू कर दिया, ठीक है, या अचानक से कोई बात आपने सुन ली जिससे आप डर गए। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देता है, रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर देता है, पेपिल्स जो है आपके आइज़ के अंदर जो मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो इमरजेंसी की सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, खौफ है या जो डर है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो नॉर्मलाइज होना शुरू होती है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और जो हार्ट रेट बढ़ गया था ये उसको कम करेगा, जो ब्रीदिंग रेट बढ़ गया था ये उसको नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। जो आपकी रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो गई थी उसकी रेट उसको नॉर्मलाइज करेगा। सो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम का, कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से फर्दर पार्ट्स हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और फर्दर कितनी कैटेगरीज या कितनी डिवीजन्स हैं नर्वस सिस्टम की। तो इसको अगर हम एक ओवरव्यू माइंड मैप बनाए तो कुछ इस तरह का माइंड मैप बनेगा। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, 2 टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 ऑर्गन्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 तरह का पाथवे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एक है सेंसरी पाथवे, एक है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे भी फॉर द 2 टाइप्स का है, एक है फॉर द स्पेशल सेंसेस और एक है फॉर द जनरल सेंसेस। मोटर पाथवे हमारे पास 2 टाइप्स का है, जिसमें से एक जो है वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम
कंट्रोल कर रहा है, एक हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की डिटेल है वो हम फर्दर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या है, और इनकी फर्दर जो डिटेलिंग है हम वहाँ पे देखेंगे। वैसे अगर अभी के लिए आप याद रखें तो वो ये है कि ये जो है ना, ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये हमारे इनवॉलंटरी, ठीक है। और हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट हैज़ फर्दर टू टाइप्स विच आर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसी भी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिव होगा, और ये जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी तो ये चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्ट रेट या रेस्पिरेशन का रेट हाई हुआ है उसको नॉर्मलाइज़ करेगा। सो इट इज़ एन ओवरव्यू अबाउट द डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर और कोऑर्डिनेशन के अंदर। होप सो यहाँ तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.